अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, मंडे का दिन, और डेट है आज 22 फरवरी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि जितनी भी डेली अपलोड्स होती हैं मार्केट के हवाले से या पॉलिटिकल सिनेरियो के बेसिस पे जो मार्केट की मूवमेंट होती है उससे आपको आगाही फराम होती रहे। तो बहरहाल आज पहला दिन है, वर्किंग डे है, और जो सुबह से मार्केटें चल रही हैं उसमें जो सेंटीमेंट्स, जो हालात और वाक़यात है वो थोड़ा सा ग्लूमी है, यानी उदासी है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। मार्केट जो है वो अप साइड की जगह थोड़ा सा फॉलिंग साइड पे दिखाई दे रही है। अमेरिका की और दुनिया की जो स्टॉक मार्केट हैं उनके अंदर थोड़ा सा फॉलिंग साइड देखने में आ रहा है। अच्छा, अब उसके फॉलिंग साइड होने की जो वजूहात हमारे सामने आ रही हैं कि पूरी दुनिया की जो एक पॉलिटिकल और एक जो हालात और वाक़यात हैं, जो कि कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं लॉकडाउन है, कहीं शटडाउन है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी का इशूज़ आ रहे हैं, कहीं पे कोई जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है उसके इतने पॉजिटिव असरात दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे इनको हम अगर सम अप करते हैं, जो नेगेटिव खबरें हैं हमारे पास, इनको हम देखते हैं तो आज इसकी वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है कि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी स्लम्पिंग सिचुएशन में है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इसके अंदर भी थोड़ा सा डाउन फॉलिंग हमें दिखाई दे रही है। उसकी वजह जो पिछले 15-20 दिनों से पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसमें काफ़ी एक कशमकश दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कुछ समझ में अभी एक आम आदमी को या हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ये समझ में या उनको इतनी क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही है कि क्या जो सेनेट के इलेक्शन होंगे उसमें पीटीआई की हुकूमत जीतेगी या अपोजिशन पार्टी लीड कर जाएगी। तो बहरहाल इस सिचुएशन के पेश नज़र आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। 300-400 पॉइंट मार्केट कराची स्टॉक एक्सचेंज फॉलिंग साइड पर है। बहरहाल ओवरऑल अगर हम सिनेरियो चेक करते हैं पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी का, पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन का, वो बहरहाल पॉजिटिव है, लेकिन जाहिर है मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पिछले काफ़ी सेशन में हमने देखा कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतहों पर चलती रही तकरीबन कई सालों के, और 47,000 के बैरियर को क्रॉस किया, लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड है। इसको हम प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं, या जो ग्लूमी आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ ही जो हम अगर अमेरिका की स्टॉक की बात करें तो पिछले हफ्ते हमारे पास जो खासतौर पे थर्सडे को अमेरिका की वीकली जॉबलेस रिपोर्ट की जो हमारे पास आई थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसमें थोड़ी सी बैड नंबर्स आए थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केटें थोड़ा सा डाउन साइड पर गई, और जो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर स्टॉक्स खड़े हुए थे वहाँ से मार्केटें कुछ सर्टेन पॉइंट्स नीचे आ गई थी। और आज भी कुछ सूरत हाल ऐसे ही है, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे दिखाई दे रही हैं, और कुछ खबरें हमारे पास ऐसी हैं जो वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के हवाले से हैं, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन है। अच्छा, बात हम करते हैं गोल्ड के हवाले से। गोल्ड की मार्केट आज हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था, जब मार्केट डाउन साइड पे गई और 1759 का मार्केट ने लो किया था, उस वक्त भी मैंने आपसे यही कहा था कि गोल्ड की मार्केटों में बाय करके चांस लेना चाहिए। गोल्ड की मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, मार्केटें हायर साइड पे जा सकती हैं, और आज भी कुछ सूरत हाल हमारे पास इसके बरक्स नहीं है। अच्छा, पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास डिफरेंट खबरें आ रही हैं, और जब जो खबरें नेगेटिव होती हैं, हालात ख़राब होते हैं अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे जो अरब साइड में हमारे पास बैड न्यूज़ आती हैं, तो उसमें हमने नॉर्मली देखा है कि गोल्ड की मार्केटें हायर नोट्स पे चली जाती हैं। और पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास जो खबरें आई हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रशिया ने अटैक किया था सीरिया के ऊपर। सीरिया में जो उनके IS जो जिहादिस्ट तंजीमें हैं उसके ऊपर अटैक किया रूस की तरफ से। सीरिया में 21% हैव बीन डाइड, 21 लोग मारे गए। इसी तरीके से क्लैशेस बिटवीन इराकी फोर्सेस के दरमियान हुई, उसमें 7 लोग मारे गए। काबुल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 5 लोग हलाक हुए। ये मैं आपको 3-4 दिनों की कहानी बता रहा हूँ। और इसी तरह म्यांमार रंगून में जो हालात हैं जो ख़राब हुए हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी मिस
की उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और वहाँ पर मार्शल्लाह का निफाज है जिसमें भी तकरीबन 2 से 3 लोग मारे गए हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट 3-4 दिनों की अगर आप खबर उठा के देखते हैं, ख़ास तौर पे जो अरब साइड पे है, सीरिया का है, इराक का है, ईरान में हालात ख़राब कशीदा रहते हैं, या सऊदी अरब और यमन के हवाले से आपके पास खबरें रहती हैं कि जनाब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, और उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जब भी ये नेगेटिव खबरें आती हैं तो गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो जाता है। और यही कुछ सूरत हाल आज हमारे सामने दिखाई दे रही है कि गोल्ड का जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग बैरियर था, सपोर्टिंग जो एरिया था, यानी 1765 का, मार्केट ने उस दिन स्लाइटली 3-4 पॉइंट मार्केट नीचे गई, मार्केट 1759 का लो किया था, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 1791-92 पे गोल्ड की कीमतें चल रही हैं। जैसा कि पहले भी मैं आपसे ये बयान कर चुका हूँ कि जनाब जब भी गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ आएँ, जो बेसिकली जो बड़े टेक्निकल लेवल्स होते हैं उनको आप जहन में रखते हो, वहाँ पर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन करें। इसी तरीके से पिछले हफ्ते आपसे जिक्र किया था कि 1780 और 1765 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल थे, और यही कुछ हुआ कि गोल्ड की कीमतों ने 1765 का एरिया, हम कह सकते हैं 1759 या 1760 वही एरिया है, और वहाँ उस एरिया को होल्ड करने के बाद गोल्ड की कीमतें आज आप देख रहे हैं कि 1791-92 तक पहुंच गई हैं, और इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जो हालात का वाक़या जो सीरिया है, सऊदी अरब, यमन का है, जो फ़लस्तीन का मसला है, इराक और ईरान का मसला है, बहुत सारे जो पेचीदगियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, उनकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड को बाय करके चांस लेना चाहिए। और उसकी दूसरी वजह जो मैं बार बार आपसे जिक्र करता रहता हूँ कि अमेरिका की इकॉनमी में या दुनिया की किसी भी इकॉनमी में हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, जिस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट 0% पे है या मनफी दराजात में चल रहा है, तो गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ ही रहेंगी। मार्केट में जो बेसिकली जो बड़े सपोर्टिंग लेवल है उसको आप मलूज़ खातिर रखते हुए उसके नीचे के स्टॉक प्लेस करके बाय करें, सेलिंग करके चांस न लें। तो बहरहाल अगर आप आर्ली चार्ट पे काम करते हैं, आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं, तो आप आर्ली चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट पे आप इसको काम कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं आएंगी। अगर जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर फ्राइडे को मार्केट 1765 के नीचे, जो कि बहुत बड़ा सपोर्टिंग लेवल था, उसके नीचे मार्केट बंद होती, तो मैं फिर आपसे ये रिकमेंड करता कि उसको सेल कर दें। हालांकि सेलिंग लेवल नहीं था, मार्केट 1783-82 पे बंद हुई थी, और आज हम देख रहे हैं कि $10 वहां से मार्केट है ऊपर की तरफ खड़ी हुई है। अच्छा, गोल्ड के साथ साथ, अच्छा गोल्ड को भी हम एज अ ज्वेलरी, एक प्रेशियस मेटल भी कंसिडर करते हैं, और इसको एक इंडस्ट्रियल आइटम भी कहा जाए तो बेजा ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। आपके कंप्यूटर चिप है, मोबाइल है, इसके अंदर भी गोल्ड का वाफिर मकदार है में इस्तेमाल होता है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, पैलेडियम, प्लाटिनम। और एक सबसे बड़ी बुनियादी जो एक इंडस्ट्रियल आइटम आ रहे हैं, लोगों को मैं कह के थक गया हूँ कि भाई कॉपर है। कॉपर एक इंडस्ट्रियल आइटम है। कॉपर पूरी दुनिया में जिस तरीके से हाउसिंग सेक्टर में इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अब वो इस्तेमाल होने जा रही हैं, पेट्रोल जो है वो कम से कम होता चला जाएगा इन नेक्स्ट 10 से 15 सालों में। तो हम ये देख रहे हैं कि अब जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास हैं, बेतहाशा भरे पड़े हैं, और इन तमाम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में चाहे इलेक्ट्रिक, अब हमारे सामने ये भी आपके सामने आ रहा है कि एप्पल वाले आई कार बनाने जा रहे हैं, 2024 में आई कार आ जाएगी। अब वो कंबशन इंजन जो गाड़ी में जिसमें प्लग और जनाब वो जो रिंग पिस्टन होते हैं वो खत्म हो जाएगा, वो गाड़ी का दौर ही जो है एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगा। और जनाब अब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, ईवी जिनको हम कहते हैं, और ये आपके लिए एक माहौलियाती आलूगी के हवाले से भी बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं कि जनाब जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं, जो धुआं इमिशन का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जितनी भी जो धातें हैं, सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम, इवन कॉपर जो इंडस्ट्रियल आइटम है, इसकी कीमतों में खातिर खा इजाफा होता चला जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि मैंने पहले भी आपसे इस बात का जिक्र किया था कि देखिए पहले एक ज़माने में टीवी होता था, और टीवी सिर्फ एक कमरे में होता था। अभी टीवी हर रूम में, हर बेडरूम में, हर होम थिएटर बन चुका है। मोबाइल हर बच्चे के हाथ में, और आइंदा जो आने वाला वक्त है, इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आज भी हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो कंप्यूटर, मोबाइल
और ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो पूरी दुनिया की 7 अरब की जो आबादी है उसका 40 to 50% लोग अभी ये इस्तेमाल करते हैं। अभी तो 50% का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। चलिए हम कहते हैं 50% मजीद 20% का तो इजाफा होगा, और पुराने जो लोग जो रिप्लेस कर रहे होते हैं अपने डिवाइसेस को, वो अलग बात है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनके अंदर जो मेटल धात का जो इस्तेमाल है, कॉपर है, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड, सिल्वर, हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कॉपर की कीमतें 10 से 11 साल की बुलंद तरीन सतहों पे खड़ी नहीं है। पाकिस्तानी मार्केटों में 1450 रुपए किलो कॉपर की मार्केट हो चुकी है। तो आप इस चीज को जहन में रखें कि अच्छा इसका इंपैक्ट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। मैं बहुत दिनों से आपसे बयान कर रहा हूं कि अमेरिका और दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो तारीख की बुलंदियों को छूती चली जा रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि दो मार्केटें, एक चाइना की मार्केट है, दूसरी हम अमेरिका के साथ कंपटीशन जो चल रहा है, एक हुआवी और एप्पल का जो गेम चल रहा है, जो जंग चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों जो है सबकत ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की खातिर खा इजाफे की वजह से, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल होने जा रही हैं आइंदा 4 से 5 सालों में, उसके अंदर ये तमाम मेटल का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सरे फहरिस्त आजकल बना हुआ है कॉपर। और कॉपर आज से 10 से 11 साल की बुलंद तरीन सतहों पर है और इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और उसकी मिसाल आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में हाउसिंग सेक्टर में इजाफा ही हो रहा है, कहीं कमी वाकई नहीं हो रही है। और पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए कि कॉपर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इमरान खान साहब, पीटीआई की हुकूमत ने जिस तरीके से हाउसिंग सेक्टर के हवाले से अनाउंसमेंट की भी है, इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है, जिसके अंदर आपका नेट सोल है, टीआरजी है, ये आप देखें कीमतें इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले चंद दिनों में, और इसमें मजीद इजाफा एक्सपेक्ट करते हैं। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जिस तरीके से हमारे सामने नेस्डैक है, नेस्डैक जो उनका इंडेक्स है उसके अंदर 65% तमाम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आपके ये जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और 35% फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। और जब से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 1.5 सालों से, सबसे ज़्यादा अमेरिका की स्टॉक में अगर कहीं तेज़ी आई है तो वो नेस्डैक में आई है। और इसके साथ S&P भी ज़ाहिर है तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब ही खड़ी हुई है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम हालात वाक़या से, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट जीरो होने की वजह से और दुनिया के जो मनफी दर्जात में रहने वाले जो शरह सूद है, इन बेसिस पे स्टॉक मार्केटों में तेज़ी है। स्टॉक मार्केटों में तेज़ी की वजह से हम देख रहे हैं कि मेटल आइटम में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तमाम मेटल आइटम में आप तेज़ी देखिए। प्लाटिनम बहुत अरसे से नीचे की तरफ मार्केट खुली थी, भी तकरीबन $1200-1300 प्लाटिनम की मार्केट हो चुकी है। इन सब में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इसमें मार्केट में मजीद इजाफा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान के लिए आज बड़ी अहम तारीख है। आज FATF के हवाले से पेरिस बेस्ड जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग शुरू हो गई है, और आइंदा 3 से 4 दिनों में इसकी मीटिंग कंक्लूड होगी, ख़त्म होगी, और उसमें फाइनल फैसला किया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। हमारे दुश्मन ममालिक, पड़ोसी ममालिक बहुत कोशिश में लगे रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को स्लम्पिंग सिचुएशन में लेके चला जाया जाए, पाकिस्तानी गैर मुल्की जो दौरों पर जाते हैं वहाँ पे ना जाया जाए, हरे रंग के पासपोर्ट को जो है वो गिराने की कोशिश करते हैं हमारे पड़ोसी ममालिक जो मुल्क हैं ख़ास तौर पे। तो बहरहाल हमारा जिनके साथ कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, तो पाकिस्तान उम्मीद यही की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिए हैं। पॉजिटिवली उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान होपफुली इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, और पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे। पाकिस्तान की स्टॉक में एक पोटेंशियल तो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर FATF से हमारा जो आउट है, हम एग्जिट हो जाते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी सिचुएशन को बूम करने के लिए बहुत पोटेंशियल होगा, बहुत प्लस पॉइंट होगा, और हमारी स्टॉक मार्केटें मजीद तेज़ी की तरफ जा सकती हैं। बहरहाल आज से वहाँ मीटिंग स्टार्ट हो रही है पेरिस में, इसको बगौर हमें देखना पड़ेगा कि इसके आउटकम हमारे पास क्या हो रहते हैं। कल है 23 फरवरी। कल इमरान खान साहब श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ज्वाइंट वर्किंग रिलेशन के हवाले से जो बात हो रही है कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप वो क्रिएट कर रहे हैं, और हमारी जो तिजारत है श्रीलंका के साथ मजीद उसके अंदर इजाफा होगा। ये बड़ा एक शगुन है। अच्छा, फिर मैं वहीं आता हूँ शुरू में जो मैंने आपसे कहा कि आज अमेरिका की स्टॉक मार्केट है थोड़ा सा डाउन साइड पे, और उसकी बेसिक वजह ये नज़र आ रही है
कि सिर्फ अमेरिका में, याद करें आप, सिर्फ 5 लाख लोग अब तक मर चुके हैं कोविड-19 से। 500,000 पीपल हैव बीन डाइड, मर चुके हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अमेरिका में। तो ये बड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया हुआ है। अमेरिका के बहुत सारे स्टेट जो हैं उसमें लॉकडाउन में हैं, वहाँ पे रात को 8-9 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लोगों को घर से निकलने पे पाबंदी है, लोग डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं जा सकते, लोग जनाब जो पहले रेस्टोरेंट में खाना खाया करते थे, पार्टी करते थे, वो सब बंद हुआ हुआ है। तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स बहरहाल इस वक्त मार्केट में है, जिसकी वजह से स्टॉक में मंदी आई हुई है। अच्छा, ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल है ट्यूसडे, कल है 23 फरवरी। कल अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो है मिस्टर जेरेमी पावेल की टेस्टिमनी शुरू हो रही है कांग्रेस की बैंकिंग कमेटी के सामने, जिसमें उनसे ये पूछा जाएगा कि पिछले 6 महीनों में जो भी उन्होंने इस्लाहात की, जो भी पॉलिसीज मेंटेन रखी हैं, या पॉलिसीज में अगर वो कोई तब्दीली ला रहे हैं तो उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। 2 दिन की ये टेस्टिमनी शुरू हो रही है कल से। इसके आउटकम हमारे पास आते रहेंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, और हमें ये चेक करना पड़ेगा उनके जो टेस्टिमनी होगी उसके उनके कमेंट्स को देखना पड़ेगा कि क्या कोई वो इंटरेस्ट रेट घटाने का, बढ़ाने का या अनचेंज छोड़ने का कोई इशारा देते हैं। इनकी इस टेस्टिमनी पे मार्केट में बहुत बड़ी मूव भी आ सकती है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि मिस्टर जेरेमी पावेल इस हवाले से क्या बयान देते हैं। तो ये कुछ खबरें थी। आखिर में जाते हुए आपसे लास्ट में यही मैं गोल्ड के हवाले से कहूँगा कि गोल्ड के मेरे सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और कि गोल्ड में तेज़ी ही गिरदानी जा रही है। कोई भी आप चांस लीजिए तो इसको बाय करके चांस लीजिए, कोई सर्टेन स्टॉप लगाइए। अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हैं तो आर्ली चार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, और उसके जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको भी आप मलूज़े खातिर रखें। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट FATF की मीटिंग होगी, शाम को हम इसके रिजल्ट्स चेक करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।